चलिए बच्चों, क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्या ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, जो कि 10th क्लास के बच्चों को सबसे हार्ड लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, अगर आप उसके फॉर्मूला को ध्यान से याद रखते हैं और ध्यान से उसके एप्लीकेशन को समझते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। आपको क्या रखना है ध्यान बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए फॉर्मूला जो है उसको याद रखना आपके लिए जरूरी है। आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को पढ़ने से पहले बच्चों कुछ इसके टर्म्स को समझते हैं। तो आप जैसे कि इसके पहले चैप्टर में पढ़े होंगे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टी रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं बच्चों, 6 साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है आपके पास कॉट थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को आगे बढ़ाने से पहले बच्चों कुछ थोड़े से टर्म्स को हम लोग जान जाते हैं या रिवाइज कर लेते हैं, जो आप इससे पिछले वाले चैप्टर सब में पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, 6। तो इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ जो ये थीटा टर्म दिख रहा है साइन थीटा में, ये थीटा क्या होता है बच्चों, एंगल है। बिना एंगल का इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर याद रखिएगा थीटा जो है ये क्या है, एंगल है बच्चों। इस थीटा के जगह पर कोई भी एंगल हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, साइन वाई हो सकता है, साइन जेड। हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में एंगल आपका चेंज हो सकता है। दूसरा चीज ये समझिएगा बच्चों कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म में कोई भी पावर होता है तो ये पावर एंगल पर न लग करके किस पर लगता है, साइन स्क्वायर, यानी कि साइन पर लगता है, एंगल पर नहीं लगता। ये ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अब समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में किस किस फॉर्मूला को हम लोग यूज करना है या यूज करेंगे और उसका एप्लीकेशन हम कैसे निकालते हैं, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। बच्चों 3 ही आइडेंटिटीज आपका मेन होता है, उन्हीं 3 आइडेंटिटीज से हम लोग फॉर्मूला को क्या है ना बनाते हैं। पहला आइडेंटिटीज है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला आइडेंटिटीज का फॉर्मूला क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान देंगे बच्चों, इस फॉर्मूला में ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि दोनों में जो एंगल है ये सेम होंगे और बीच में प्लस होगा, तभी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। और थीटा के जगह पर आप किसी भी एंगल का प्रयोग कीजिएगा तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जिसको हमने बॉक्स में रखा है ये मेन फॉर्मूला हुआ, इससे हम लोग निकालेंगे एप्लीकेशंस के तौर पर। तो पहला मान लीजिए यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। उसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइएगा तो क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए पहला आइडेंटिटीज क्या बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। जैसा कि बताए, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर थीटा जो है यानी कि जो एंगल है ये दोनों में सेम होना चाहिए। मान लीजिए इसमें x है इसमें y है तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, दोनों में एंगल सेम होगा, बीच में प्लस होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। यानी कि साइन स्क्वायर अगर हम यहाँ 40 डिग्री लिखे प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री लिखे तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। अब आइए इस फॉर्मूला से हम लोग 2 फॉर्मूला डिराइव किए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो फॉर्मूला को आपको याद रखना है। आइडेंटिटीज को अगर आप इजीली और आसानी से बनाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला पर पकड़ बनाना है, यानी कि उसको कंप्लीटली याद रखना होगा, तभी आगे आप बढ़ पाइएगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड फॉर्मूले पर। सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा। जो मेन फॉर्मूला है उसको हम बॉक्स में घेर दे रहे हैं। अब यहां से फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको यहां पर एक फॉर्मूला बन सकता है क्या बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1। दूसरा बन सकता है बच्चों कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहां से हम लोग दो फॉर्मूला बनाए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 1, और अगर सिर्फ tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तीसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये रहा तीसरा आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी से हम लोग दो फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा बन सकता है क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए तीन आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े बच्चों, और तीनों आइडेंटिटीज से दो दो फॉर्मूला हम लोग निकाले। पहला आइडेंटिटीज क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिससे आप दो फॉर्मूला बनाए। दूसरा आइडेंटिटीज था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, उससे भी आप दो फॉर्मूला निकाले। और तीसरा आइडेंटिटी आप पढ़ रहे हैं क्या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है cosec स्क्वायर थीटा, इससे भी आप दो फॉर्मूला बनाए। तो अगर तीन आइडेंटिटी से अगर दो दो फॉर्मूला अगर हम लोग यूज किए तो तीन मेन आइडेंटिटी और उससे दो का हम लोग एप्लीकेशन बनाए। तो मेन आइडेंटिटीज को जरूर याद रखें बच्चों, उसी से निकाल सकते हैं हम लोग बाकी बात दोनों फॉर्मूला से। तो टोटल फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों 9, जो कि हम लोग तीन मेन आइडेंटिटी से निकाले हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूला। अब कुछ बच्चों क्या है रेसिप्रोकल फॉर्मूला, जिसमें कि देखिए जैसे कि आप जानते हैं sin थीटा का sin थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा का। तो cosec थीटा भी रेसिप्रोकल होगा किसका 1 बाय sin थीटा का। sin थीटा 1 बाय cosec थीटा होगा तो cosec थीटा होगा 1 बाय sin थीटा। नेक्स्ट लेते हैं cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल है 1 बाय sec थीटा का, तो sec थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाय cos थीटा का। नेक्स्ट रेसिप्रोकल फॉर्मूला है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हो सकता है बच्चों 1 बाय cot थीटा। नेक्स्ट है cot थीटा इक्वल टू होगा cos थीटा बाय sin थीटा, और नेक्स्ट और करके निकाल सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो देखिए इसमें कुछ आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी बताया गया। रेसिप्रोकल फॉर्मूला को ध्यान से याद रखेंगे बच्चों, या फिर ध्यान रखेंगे इसका। तो आइडेंटिटी चैप्टर में जितना फॉर्मूला यूज करेंगे वो सारा फॉर्मूला हम आपको भी बताए। ध्यान देंगे बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में थीटा ही मिले, तो जो भी एंगल मिलेगा उस एंगल पर आप सारे फॉर्मूला को सेटल कर सकते हैं, यानी कि अरेंज करके उसको यूज कर सकते हैं। मतलब यहीं से थोड़ा सा देखिए, जैसे यहाँ tan थीटा है, हमने क्या लिखा sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये समझना होगा बच्चों, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में tan x है तो आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं sin x बाय cos x,
और अगर क्वेश्चन में मान लीजिए tan अल्फा है तो आप क्या यूज करेंगे, sin अल्फा बाय cos अल्फा। मतलब जितने भी आइडेंटिटीज के फॉर्मूला है उसमें एंगल आपका क्या है, सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे होंगे किसी थीटा था तो दोनों में हम लोग थीटा इस्तेमाल किए, एक्स है तो दोनों में एक्स इस्तेमाल किए, अल्फा है तो अल्फा करेंगे। इसमें जो पावर वाला बताए थे उसमें भी याद रखिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए tan स्क्वायर एक्स है तो आपका फॉर्मूला भी क्या बनेगा बच्चों, sin स्क्वायर एक्स बाय क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स मींस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin x बाय cos x का क्या, होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज में इस्तेमाल होने फॉर्मूला को हम लोग बता चुके हैं, आप उसको याद रखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8.3। चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बच्चों, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, sin sec और tan को किसके टर्म्स में बदलना है बच्चों, cot a के टर्म्स में। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला देखिए, पहला लेते हैं बच्चों sin a को चेंज करना है। तो ध्यान देंगे sin a, तो sin a इक्वल टू क्या होगा, sin a इक्वल टू होता है 1 बाय cosec a। और आपको जैसा कि बताया है बच्चों, cosec a का फॉर्मूला है आपके पास, क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर a। तो अगर आपको cosec a निकालना है, ये आइडेंटिटीज के फॉर्मूला में बताए हम आपको, उस फॉर्मूला को लिखें। यहाँ से आपको किसका वैल्यू चाहिए, cosec का। तो स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाले पर क्या लगता है, रूट ओवर। तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि cosec a के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन को किसमें बदलना था, cot में। तो साइन को देखिए हम लोग कैसे लिखे, पहला साइन किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाय cosec a का। और cosec a का फॉर्मूला cot के टर्म में ध्यान रखना है, cosec का फॉर्मूला वो चुनना है जिसमें cot है। तो cosec a का फॉर्मूला क्या मिला, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस तरह से sin a का वैल्यू क्या निकला, sin a इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं sec a। sec a का वैल्यू cot a के टर्म में निकालना है। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है क्या, कि sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ध्यान देंगे बच्चों, sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आइडेंटिटीज के फॉर्मूला के समय हम लोग पढ़े हैं। अब इसी से हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो निकालना हमको sec a है, तो अगर हम sec निकालें तो स्क्वायर अगर हटेगा तो सामने में क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो sec a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। चूंकि sec a को किसमें बदलना है, cot a में। sec a को बदलना है किसमें, cot a में। तो चलिए लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 बाय cot स्क्वायर a। आप पढ़े हैं आइडेंटिटीज के फॉर्मूला के समय में, tan स्क्वायर a एक्चुअली में होता है tan a इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय cot a। तो अगर इस पर स्क्वायर लगाइएगा तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। चलिए अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1 बाई 1 है, तो 1 और cot स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा बच्चों, cot स्क्वायर है। 1 से डिवाइड करेंगे cot स्क्वायर है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot स्क्वायर है और प्लस यहाँ आएगा 1। तो ऊपर वाला को रहने देते हैं, cot स्क्वायर a प्लस 1 और cot स्क्वायर a का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा बच्चों, cot a।
इस तरह से sec a का वैल्यू cot के टर्म में क्या निकला, अंडर रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1 बाई कॉट a। ये कॉट a कहां से आया बच्चों, कॉट स्क्वायर a का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, कॉट a। चलिए नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं किसका, tan a का। tan a का तो बच्चों आप डायरेक्ट जानते हैं tan a इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट a। tan a किसका रेसिप्रोकल होता है, cot a। इस तरह से sin a, sec a और tan a को किसके टर्म्स में हमने चेंज कर दिया, cot a के टर्म्स में हमने चेंज कर दिया। चलिए बच्चों आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बच्चों, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, 6। उन 6 में से एक में आपको सबको चेंज करना है, वो कौन है, सेक है। तो बच गया, और 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर कौन होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक। इन पांचों को, किन पांचों को, साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को और कॉसेक को किसके टर्म में चेंज करना है बच्चों, सेक ए। और एंगल किसका यूज करेंगे हम लोग, ए का। तो चलिए सबसे आसान कॉस को सेक में चेंज करना होता है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपका सेक में आएगा। तो चलिए पहला लिए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए। सेकेंड लेते हैं, आप पहले वाले आइडेंटिटी से जानते हैं क्या है, बोलिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पहले वाले आइडेंटिटी से हमने इसको डिराइव किया था। स्क्वायर हटाइएगा तो सामने में क्या लगता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पहले वाले आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूला से हमने निकाला था, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने में क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। और कॉस को हम लोग सिंपली चेंज कर सकते हैं किसमें, 1 बाई सेक ए। तो देखिए ये 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और सेक का स्क्वायर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। 1 को 1 बाई ए लिख देते हैं। अब चलते हैं 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट यही आएगा, कोशिएंट को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। और यहाँ आएगा सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से डिवाइड किए तो 1, और ये 1 में आया तो यहाँ क्या आएगा, 1। तो ऊपर तो आ गया क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, सेक ए। इस तरह से देखिए दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हमने निकाला। एक कॉस का है क्या, 1 बाई सेक ए, दूसरा साइन ए का निकला क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। चलिए तीसरे आइडेंटिटीज के वैल्यू को निकालते हैं। तो तीसरे आइडेंटिटीज के वैल्यू को निकालने से पहले बच्चों हमने जो दोनों को निकाला है उसको यहाँ लिख लेते हैं। कॉस ए का वैल्यू हमने सेक के टर्म में क्या निकाला था, 1 बाई सेक ए। दूसरा क्या निकाला था बच्चों, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। इन दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलते हैं तीसरा क्या है, tan। तो tan a को निकालने के लिए sec a के टर्म में ये आइडेंटिटीज हम लोग बनाए हैं। आइडेंटिटी से डिराइवेशन किए थे, क्या था आइडेंटिटी, tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने में क्या लगेगा बच्चों, स्क्वायर रूट। यानी कि tan a का वैल्यू क्या निकला sec a के टर्म में, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। अब चलते हैं चौथा, क्या है, cot a। तो cot a इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई tan a। और tan a के वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। tan a के वैल्यू को यहाँ पुट किया तो cot a का क्या निकला, 1 बाई अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1।
अब आखिरी आइडेंटिटीज पांचवा कौन है, cosec a 1/sin a, और sin a का जो ये निकाला है हमने sec a के टर्म में, इस वैल्यू को यहाँ हमने पुट किया। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, चूंकि ये डिवाइड है तो डिवाइड से जब वो मल्टीप्लाई में जाता है तो ये पोर्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी कि पलट जाता है। तो ये जब पलटेगा तो sec ऊपर आएगा और ये टर्म नीचे आएगा। तो 1 इंटू sec a बराबर क्या होगा बच्चों, sec a, और बाय अंडर रूट क्या आएगा, sec स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीट होता है। आइडेंटिटीज को याद रखेंगे तभी ये क्वेश्चन आप क्या है बना पाइएगा, यानी कि आइडेंटिटी चैप्टर को पढ़ने के लिए फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और उसको आप दिमाग में अगर बैठाए रखेंगे अच्छे से तो आराम से ये बनता जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा।